हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मोबाइल। एक है रियलमी की तरफ से रियलमी का C3 जो आपको मिलता है सिर्फ 8,500 में। दूसरी तरफ है वीवो का Y15, ये आपको मिलता है दोस्तों इससे 3,500 महंगा 12,000 में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, कि आपको सस्ता C3 ही खरीदना चाहिए या फिर 12,000 में वीवो। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं 12,000 में वीवो के Y15 के साथ क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले रखे हुए मिलता है कुछ यूज़र मैनुअल एक मिनी बॉक्स के अंदर। पीछे की तरफ लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। इसके बाद दिया गया है ये कवर जिसकी क्वालिटी नॉर्मल है। मोबाइल का डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में आपको रखी हुई मिलती है ये डेटा केबल। डेटा केबल की लेंथ और क्वालिटी दोनों आपको नॉर्मल मिलती है, लेकिन इसमें कमी यह है आपको टाइप सी केबल नहीं दी गई। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी आपको नॉर्मल दी गई है। और दोस्तों इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चार्जर है, सिंपल चार्जर दिया गया है, फास्ट चार्जर नहीं मिलता। ये मुझे इस मोबाइल में कमी लगी, 12,000 में फास्ट चार्जर होना चाहिए था। तो दोस्तों ये सारा सामान तो आपको मिलता है वीवो के Y15 के साथ 12,000 में। चलिए देखते हैं अगर आप 3,500 और कम खर्च करते हैं तो C3 के साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं इसमें भी आपको सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें पीछे की तरफ लगा हुआ मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। अब इसमें एक कमी यह है आपको कवर नहीं दिया गया, ये इसमें कमी है छोटी सी। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स में आपको एक डेटा केबल दी गई है। इसकी क्वालिटी आपको थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर मिल जाती है, लेंथ भी इसकी और ज़्यादा अच्छी है। बाकी इसके साथ आपको टाइप सी केबल नहीं मिलती, लेकिन इतनी बड़ी कमी नहीं है क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी कम है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये वाइट कलर में चार्जर जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो इसके साथ भी आपको सिंपल सा 10 वाट का चार्जर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये इतनी बड़ी कमी नहीं है क्योंकि इसकी कीमत 3,500 कम है और सामान आपको बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा वीवो के Y15 के साथ दिया गया है 12,000 में। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो इस चीज़ में C3 ही ज़्यादा अच्छा है वीवो के Y15 से। चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो Y15 में आपको बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लुक मिलता है, आप देख सकते हैं लाइट की रिफ्लेक्शन इसके बैक पैनल पर बहुत अच्छी लगती है। लेकिन इसमें आपको प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन मिलता है, ग्लास लुक नहीं दिया गया, तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको मिलती है बैक पैनल पे। बात करें कैमरे के बारे में तो पीछे की तरफ 3 कैमरे दिए गए हैं वीवो में, जिसमें पहला कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8, तीसरा 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का और इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको नॉर्मल मिल जाती है रेट के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ C3 में आपको पीछे की तरफ जो डिज़ाइन मिलता है वो प्लास्टिक के टाइप का ही है, लेकिन इसमें आपको हार्ड प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन मिलता है, तो इस पर आपको स्क्रैचेस की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है वीवो के कंपैरिजन में। बात करें कैमरे के बारे में तो C3 में आपको पीछे की तरफ 2 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, दूसरा 2 और फ्रंट है 5 मेगापिक्सल का। वैसे तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर कैमरा वीवो में ही मिलता है, लेकिन इतना फ़र्क भी नहीं है जितना कीमत के अंदर फ़र्क है। रेट के हिसाब से मुझे कैमरा भी C3 का ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन C3 में सबसे बड़ी कमी ये है 8,500 में इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया, ये इस मोबाइल की मुझे सबसे बड़ी कमी लगी। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो वीवो में 1.25 इंच की डिस्प्ले है, C3 में 6.5 इंच की, और दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको IPS HD+ डिस्प्ले मिलती है। ये मुझे वीवो के Y15 में कमी लगी, 12,000 में फुल HD+ डिस्प्ले होनी चाहिए थी। बाकी दोस्तों साइज़ आपको C3 में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। बात करें यूज़र इंटरफेस के बारे में तो वीवो में आपको होम स्क्रीन पे ही सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, आप ऐसा राइट साइड पे स्वाइप करेंगे आपको सारी ऐप्स मिल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रियलमी C3 में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉअर दिया गया है। मुझे ज़्यादा बेटर यूज़र इंटरफेस इन दोनों मोबाइल्स में C3 का ही लग रहा है। इसके अंदर आपको रियलमी का लेटेस्ट UI दिया गया है। दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं दोनों में आपको सेम नॉच का डिज़ाइन मिलता है और डिस्प्ले में आपको एजेस बेजल्स भी लगभग बराबर दिए गए हैं, लेकिन साइज़ का फ़र्क है। C3 की डिस्प्ले साइज़ में ज़्यादा अच्छी है और अगर आप कलर ज़्यादा नोटिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर मिल जाते हैं फिर भी वीवो की डिस्प्ले में। तो क्वालिटी में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है वीवो और साइज़ में C3। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों में सिम की ट्रे दी गई है। अच्छी चीज़ यह है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। C3 में आपको वॉल्यूम के बटन्स लेफ्ट साइड पर ही दिए गए हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है दोनों मोबाइल्स में। राइट साइड से आप देखेंगे तो पावर के बटन्स। बाकी दोस्तों जो बटन्स हैं वो वीवो के ज़्यादा अच्छे हैं, ये प्रॉपर बाहर निकले हुए हैं, C3 के थोड़े से अंदर की तरफ दिए गए हैं। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों में बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। इस चीज़ में दोनों जैसे हैं, हालांकि कीमत में काफ़ी फ़र्क है। 64 GB में से आपको वीवो में दी गई है 53 GB के आसपास, रियलमी C3 में आपको मिलती है 50 GB के आसपास। तो 2-2.5 GB आपको ज़्यादा मिलती है वीवो में, लेकिन रेट के हिसाब से देखा जाए तो रैम और स्टोरेज आपको C3 में वीवो के बराबर ही मिल जाती है, 3,500 कम में ही। तो इस चीज़ में C3 ज़्यादा अच्छा है।
वीवो के Y15 में आपको मिलता है एंड्रॉइड का 9 पाई वर्जन और C3 में आपको दिया गया है एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 10। ये चीज़ आपको C3 में ज़्यादा अच्छी मिलती है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है। दोनों के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो एक दिन का बैटरी बैकअप तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको आराम से मिल जाता है। और अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आपका इतना ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, तो एक दिन से ज़्यादा ही बैटरी बैकअप मिलता है इन दोनों मोबाइल्स में। बात करें प्रोसेसर के बारे में, तो वीवो के Y15 में आपको दिया गया है मीडियाटेक का P22 प्रोसेसर और C3 में आपको मिलता है मीडियाटेक का G70 प्रोसेसर। अब दोस्तों प्रोसेसर के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, C3 के अंदर आपको बहुत अच्छा प्रोसेसर मिलता है। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आपका इतना ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, तो वीवो के Y15 में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जैसा आप व्हाट्सएप यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप एक हैवी यूज़र हैं, आपको गेमिंग वगैरह पसंद है और आपको हैंग होने की दिक्कत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो C3 में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है वीवो के Y15 के कंपेरिजन में। प्रोसेसर के अंदर C3 ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों ये सारी खूबियाँ कमियाँ हैं इन दोनों में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़, आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपको वीवो पे ज़्यादा भरोसा है या फिर रियलमी पे। इसके बाद जो आपकी मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए, अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की रैम और स्टोरेज, तो आप C3 खरीदिएगा, कम कीमत में इसमें वीवो के बराबर मिल जाती हैं। और अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी में दोनों अच्छे हैं, लेकिन C3 की कीमत 3500 कम है, तो आप C3 खरीदिएगा अच्छी बैटरी के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो भी आप C3 ही लीजिएगा, ये मोबाइल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर वीवो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा खास फर्क भी नहीं है जितना कीमत में फ़र्क है 3500 का। तो रेट के हिसाब से मुझे डिस्प्ले भी ज़्यादा बेटर C3 की ही लगी। और दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरे की परफॉर्मेंस दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको नॉर्मल मिल जाती है, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। बाकी मुझे C3 ज़्यादा बेटर लगा कैमरे के अंदर भी। लेकिन दोस्तों C3 की सबसे बड़ी कमी यह है इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया, ये इस मोबाइल की सबसे बड़ी कमी है। आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा अगर आप C3 लेने की सोचते हैं। तो दोस्तों रेट के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा C3 ही मिलता है वीवो के Y15 से। मैं आपसे यही कहूँगा, इन दोनों मोबाइल्स में से अगर आपको कोई सा लेना है तो आप C3 खरीदिएगा। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में इनकी कीमत के हिसाब से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।